उन्होंने हमें इस धरती पे लाए। मैं उनको जितना भी बार कोटि कोटि नमन करूं उतना कम होगा, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में नहीं आए होते तो शायद मैं इतने बात करें तो इतने जो हमारे बीच में सभी पार्टिसिपेंट हैं इनसे मुलाकात नहीं होता। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे कंपनी के फाउंडर दातुक डॉक्टर लिमसियोजिन को कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन करते हैं। सर, उनका जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि अगर वो इस सिस्टम नहीं लाए होते, अगर वो ऐसा सिस्टम नहीं लाए होते तो शायद हम सभी लोग यहाँ पे नहीं होते। तो उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद नमन करते हैं, पैर छूकर चरण स्पर्श करते हैं जो हमारे भारत में लाए, हमारे रत्ना मैम और हमारे गुरु पिता के एन वसुपलैया सर, उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन करते हैं, प्रोफेसर सर को। और साथ साथ हम यश रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद नमन करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी सपोर्ट किए, भारत में लाने के लिए इन्होंने सपोर्ट किए और भारत में लाए। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन कहे। और नमन करना चाहते हैं हमारे के अग्रवाल सर, जो कि आचार्य कहे जाने वाले हैं इस डीएक्शन के। उनको भी पैर छूकर चरण स्पर्श नमन करते हैं। और नमन करना चाहते हैं हमारे आर डी पटेल सर, आशा मैम, उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन, कि जिन्होंने हम सबको ये चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन। और धन्यवाद और नमन करते हैं हमारे ए के यादव सर, संबायम मैम को, जो कि ये टीएलएस टीएलएस जैसे चैनल का स्टार्ट किए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद नमन करते हैं। और नमन करना चाहेंगे हमारे और गुरु हैं संजय पटेल सर, जो हम सबके मेंटर हैं। उसके बाद हम सबके मेंटर हमारे डॉक्टर एस सिंह, रेखा मैम, उनको भी धन्यवाद नमन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने गुरु, जो कि हमको दिन रात अंगुली पकड़कर चलाने वाले हमारे सुरेंद्र सर, ममता मैम, उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श नमन करते हैं। और बात करें तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मैं बनारस और सोनभद्र दोनों जगह से मैं बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरा दोनों जगह घर होता है और दोनों जगह मेरे सिस्टम चलता है, ये जो डिएक्शन। तो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं डिएक्शन में क्यों आया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट नए होंगे जो आज हमको पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी ए के यादव सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि हमें थायराइड की समस्या थी। थायराइड की समस्या के कारण मैं इस डिएक्शन में आया। तो डिएक्शन में मैं पहले, यानी एक होता है बाई चांस, एक होता है बाई चॉइस। तो बाई चांस मैं आज तो चुका था, पर मैंने इस डिएक्शन के ऊपर क्योर नहीं किया, मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें मैटर में फंस गया। तो मुझे थायराइड जैसी समस्या हो गई। तो मैं बाहर रहता था, जैसे सभी लोग भागते हैं पैसे के पीछे, तो मैं भी भाग रहा था पैसे के पीछे। लेकिन पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बचा पाया, और स्वास्थ्य के पीछे वही जो भी पैसा कमाया सारा पैसा उसी में चला गया। तो एक दिन की बात करूं, मैं बनारस जब आया, शॉर्टकट में बताना चाहूंगा क्योंकि अभी समय का अभाव रहता है। तो शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो मैं बनारस आने के बाद मैं कई जगह इलाज कराया, गुजरात में भी इलाज कराया, पर वहां भी नहीं समझ में आया। मैं भागकर बनारस में आया, यहाँ भी सोनभद्र में भी इलाज कराया, नहीं समझ में आया। बनारस में भी इलाज कराया, नहीं समझ में आया। तो उसी बीच मैं अपने स्पॉन्सर हमारे शिव प्रसाद सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने हमको स्पॉन्सर यहाँ पे किए हैं। तो उनका, यानी वो हमारे सगे जीजा जी, मतलब जीजा जी हैं। तो उनके घर पे मैं गया था घूमने टहलने के लिए, जो कि मैं हॉस्पिटलाइज था। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये होता है कि चलो थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो मैं घूमने के लिए निकल गया था, तो वो अपने दीदी के वहां गया था। तो वहां क्या हुआ कि हम अपने उनके खेत में टहलने के लिए गए थे, उसी बीच वही बगल में हमारे सुरेंद्र सर, ममता मैम का भी खेत था। उन लोग धान की रुपाई कर रहे थे, और मैं उसी भी धीरे धीरे टहलते टहलते उनके पास पहुंचता हूँ। और पहुंचने के बाद वो जब हमको देखते हैं तो बहुत ही अचंभित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम वो हमको देखे थे मैं बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन जब दोबारा मुलाकात होती उनसे तो मैं बहुत ही हेल्दी हो चुका था, क्योंकि मुझे थायराइड की समस्या हो चुकी थी। और ऐसा नहीं था, मैं 100% थायराइड में जूझ रहा था। तो उन्होंने देखा तो क्या बोलते हैं, अरे आनंद सर बहुत ही मोटे ताजे हेल्दी हो गए, क्योंकि उस समय हमारा 87-88 किलो वेट लगभग हो गया था। तो मैंने कहा नहीं सर, कुछ इस समस्या हो गया है।
तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर जो है कि थायराइड हो गया है, अभी अभी हॉस्पिटल से रिटायर होकर के आए हैं घूमने फिरने के लिए। तो उन्होंने कहा अरे यार तुमको तो मैं बताया था एक चाय के बारे में, तुमने अगर वो चाय पिए होते तो लाइफ में ऐसा समस्या नहीं आया होता। तो मैंने कहा सर जो छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, उसकी बातें छोड़ दीजिए और आगे हमको क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला अगर आपको दवाई और ये सब सारी चीजों से अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप अपने कंटिन्यू रेगुलर में कम से कम 2 साल चाय, स्पालिना पेस्ट, 2 in 1 कॉफी, ये सब सारा चीज आप यूज करिए और धीरे धीरे आप स्वस्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर मैं सीधे ऑफिस पे गया डॉक्टर यशु सिंह के पास, उनको भी कोटि कोटि चॉइस पर नमन करते हैं। उनके पास जाता हूँ, वो भी वही देख करके सवाल कर देते हैं क्योंकि वो भी बहुत पहले देखे थे हमको। तो वो भी देखे और वो भी हमको बोलने लगे अरे आनंद जी बहुत हेल्दी हो गए, कहाँ थे अभी तक? तो मैंने उनको अपना रिपोर्ट वोट लेके गया था, उनको दिखाया तो बोले यार बहुत गंभीर बीमारी में फंस गए हो। मैंने कहा सर अब तो हो ही गया है, आप बताइए करना क्या होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये सब सारे प्रोडक्ट ले जाओ और यूज करो। और यूज करते करते सोचिए कि मेरे यहाँ, मैं अभी सोनभद्र में जहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ हमारी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। कम से कम 10 बीघा अपने घर का है, 10 बीघा एक्स्ट्रा खेती, यानी 20 बीघे की हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तकरीबन। तो हमारे यहाँ मजदूर ज्यादातर काम करते हैं। तो एक दिन की बात करें तो हमारे शरीर में कब पावर आया, उस वही चीज बताना चाहता हूँ कि हमें गैनोडर्मा कब मिलता है, कैसे हमको एहसास होता है। तो मैं जब खेत में हम लोग खाद डालने के लिए था तो हमारे मजदूर नहीं आ पा रहे, तो मैं अपने भाई साहब से बोला कि चलिए हम लोग भी फेंक देते हैं खाद को। तो वो बोलते थे क्या बोलते थे, जानते हैं सभी लोग अगर घर परिवार में 4 6 लोगों का अगर सदस्य होता है, अगर शरीर बीमार पड़ जाता है तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो हम लोग भी सुन रहे थे, क्या करें मजबूरी थी अपनी, सुन रहे थे। लेकिन मैं जब उनसे कहा ठीक है, मैं तो चल नहीं पाता था उतना, काम नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा ना, चलिए। तो सोचिए उस दिन चलते चलते क्या होता है कि उस दिन मैं फेंकने लगा खाद, सभी लोग 3 लोग हम भाई थे, तीनों लोग फेंक रहे थे और फेंकते फेंकते 10 बीघा एक साथ में फेंक डाला। उस दिन के बाद हमको एहसास हुआ यार क्या बात है। और मैं नमन करना चाहता हूँ, एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जड़ी बूटी एक गैनोडर्मा के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी, आज जिंदगी बदली है। तो इनको मैं हमेशा दिल से रखता हूँ, हमेशा जेब में रखता हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारी जिंदगी यही बदल रहे हैं। तो बात करें तो क्या होता है कि उसके बाद मैं बनारस जाता हूँ, बनारस जाता हूँ और सुरेंद्र सर से मिलता हूँ। तो सुरेंद्र सर हमसे यही चीज पूछते हैं, क्या आनंद जी आज कैसे, आप कैसे हैं? तो मैं कहा सर आपके सामने हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या आप और लोगों का भला चाहते हैं? आपको विश्वास है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है? तो मैंने कहा सर 100% नहीं, 110%, 100% से ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस आपके जैसे, जैसे आप समस्या में जूझ रहे थे, अगर किसी और की समस्या दूर हो जाए तो क्या अच्छा होगा? मैंने कहा सर बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। तब जाकर मैंने पहली बार, जब हमको कुछ जानकारी मिला कि अब अगर इसको आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इस जो प्रोडक्ट का पैसा लगा करके आप खा रहे हैं, ये हो सकता है आपको फ्री में भी मिलना शुरू हो जाए। तो आज के डेट में कौन पैसा लगाना चाहता है? एक तो वैसे भी महंगा लगता है प्रोडक्ट सभी को, तो मैं बताऊंगा सब कुछ। तो इस तरीके से हमने, यानी सबसे पहले अपने बुआ के यहाँ गए, वहाँ बहुत ही यानी हाई क्वालिटी के लोग थे। यानी हमारे फूफा जी रिटायरमेंट आर्मी वाले थे, उनके 3 बच्चे थे, पहला वाला भी आर्मी में था, दूसरा इंजीनियर है और तीसरा जो था पुलिस में थे। तो वहाँ मतलब पैसा बहुत है, लेकिन बीमारियां कम नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास बीमारी नहीं होगी, बीमारी तो 100% उससे, उसके घर में और ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान बहुत ही बेहतरीन होता है, अच्छे तरीके से खान पान करते हैं। तो इसलिए उनके घर में क्या था, गैस कब्ज की समस्या ज्यादा थी। क्योंकि उस समय देखिए मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, खुद का अपना एक खुद रिजल्ट था और बाकी कोई रिजल्ट नहीं था कि मैं फील्ड में और लोगों से बात कर सकूं। तो मैं सुरेंद्र सर को ले गया, सुरेंद्र सर वहां पे बात किए और वहां पे चाय स्पेलिंग दिया गया और धीरे धीरे फिर दूसरी बुआ के जाते हैं। इस तरीके से हमारा कारवां शुरू होता है और इस तरीके से जाते जाते आज की डेट में फिर मैं स्टार बना। अभी स्टार रूबी के लगभग करीब में हूँ, जल्द ही, ये साल में लगभग हम लोग डायमंड का
क्वालिफाई करने का चांस करने का तैयारी कर रहे हैं। तो क्वालिफाई रूबी के लिए तैयार ही है, लगभग तकरीबन हो ही चला है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो यहाँ से कारवां शुरू हो जाता है। और हम लोग ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग निचले यानी जमीनी स्तर पे बात करते हैं, यानी हम लोग कोई चीज अलग चीज नहीं बताते। सिर्फ आज की डेट में हम लोग जो देखा जाए जो बीमारियां बढ़ने का कारण है, तीन चीज के कारण होता है। दो चीज, सबसे पहले टॉक्सिन का ओवरलोड, और जो है कि हमारा न्यूट्रिशन की कमी। आज यही दो चीज की वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, घर घर में समस्या हो रही है। लोगों को ये नहीं पता है कि हम अचानक बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहा है बीमार, इसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम रिएक्शन वाले सिर्फ उन लोगों को सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, क्योंकि सलाह उनको जानकारी तो होता नहीं है। तो हम लोग को जानकारी देना है, घर घर जा करके हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, उनको प्रोडक्ट के फायदे बताते हैं, और उनको क्या क्या नुकसान कर रहा है वो सारा कुछ बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जाना शुरू करते हैं। तो मैं सिर्फ तीन चीजों पे आज बात करना चाहूंगा, चार चीज पे, जो कि प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग फील्ड में जाकर के कैसे लोगों से बात करना है, ये हम सभी लोगों को करना है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं सेल होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तब तक हम जो भी हमारा सपना है, हमारा जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। जो हमारी चाहत है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे सुरेंद्र सर हमेशा हम लोगों को पर डे सिखाते रहते हैं, फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और जब वहां पहुंचते हैं तो बैठ करके हम लोग सीखते रहते हैं। तो उनके ही सिखाए हुए रास्ते पर हम लोग भी चलते हैं। जो भी टूटी फूटी होती है फिर भी हम धीरे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाय की बात करेंगे। इस चाय की ऋषिकेनो टी के बारे में बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि चाय आज देखा जाए तो देखा जाए दुनिया में चाय पानी के साथ सबसे ज्यादा, पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाले चाय चाय ही है। ये जो पदार्थ होता है वो चाय ही है, बाकी और कुछ नहीं है। चाय कॉफी यही सब जो है सबसे ज्यादा पिया जाता है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में बीमारियां बढ़ने का क्या कारण है, मैं कुछ चीजों के बारे में बता दूं कि बीमारियां बढ़ने का क्या कारण है। तो मैं देखिए, आज की डेट में कोई भी चीज शुद्ध नहीं रहे। देखा जाए तो आज की डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं है, हर जगह टॉक्सिन कचरा। इसी की वजह से तो अभी हम मैं बताया कि टॉक्सिन का ओवरलोड, यानी बीमारी का मूल कारण टॉक्सिन का ओवरलोड। जैसे हम लोग जाते हैं फील्ड में तो लोगों से क्या बोलते हैं कि देखिए क्या होता है, बीमारी कई तरीके को होती है। जितने हमारे पार्ट होंगे, जितने हमारे अंग होंगे, उतने आपको डॉक्टर मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सभी लोग बोलते हैं यस मिलते हैं। तो सोचिए वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इलाज करते हैं। जैसे हमारा आंख में प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर अलग बैठे हैं, दांत में प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर अलग बैठे हैं। उसके बाद बात करें हमारी हड्डी टूट गई, उसके लिए डॉक्टर अलग बैठे हैं, बाल के लिए अलग बैठे हैं, पेट के लिए अलग बैठे हैं, किडनी के लिए अलग। यानी जितने पार्ट होते हैं हमारे, सभी के डॉक्टर होते हैं। लेकिन हम लोग रिएक्शन वालों की भाषा में समझे तो हमारे यहाँ कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। क्यों? कारण क्या होता है? कारण यही होता है, जो हम टॉक्सिन का ओवरलोड, जो भी हम हवा पानी भोजन, आज की डेट में देखा जाए कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। हवा पानी भोजन, इसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन कचरा जा रहा है, यानी कुछ परसेंट निकल रहा है, कुछ परसेंट हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है। वही धीरे 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 इकट्ठा होते होते हमारे शरीर में क्या हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। वो कैसे? ये देखिए क्या करता है, ये गैनोडर्मा की बात करें। ये गैनोडर्मा करता क्या है, ये टॉक्सिन को जो भी हमारे कोशिका स्तर पे काम करता है, जहां जहां हमारी टॉक्सिन इकट्ठा होती है उसको ये साफ सफाई करता है। टॉक्सिन के मामले में देखा जाए, जैसे देखा जाए तो हर तरीके से हम लोग लेते हैं। जैसे आज के डेट में देख ही रहे हैं पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। पहले के जमाने में पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग जो है कि साइकिल से चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, प्रदूषण इतना नहीं होता था। देखा जाए तो कहीं कहीं शायद एक आध छोटे बाइक होता था, कुछ कुछ फोर व्हीलर होते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। आज की डेट में देख देख ही रहे हैं कितनी तेजी से, यानी लोगों को क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल यानी
सोच रहे हैं कि अगर हमको बनारस यानी कहीं भी पहुंचना हो तो जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे टाइम की कीमत है आज, पैसे या तो फिर उसकी कीमत नहीं है, टाइम की कीमत है। लोग यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन पर दिन हमारी बाइक न कम होने वाली है, तो हमारा प्रदूषण ऑटोमेटिक बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद बात करें पानी की, आज देख ही रहे हैं, पहले लोग कहाँ कहाँ से पानी पीते थे, कुआं से पानी पीते थे, नाले से पानी पीते थे, पोखरे से पानी पीते थे। लेकिन आज के डेट में सोचिए, आज के डेट में आपका नल जो हेडपंप होता है, समरसेबुल होता है, उसका भी पानी शुद्ध नहीं माना जाता। उसको भी लोग पानी शुद्ध नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी आज की डेट में टॉक्सिन कचरा होता जा रहा है, वो भी हमारे शरीर में यानी जहर पैदा कर रहा है, उससे भी हमें कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए बचाव क्या है? कुछ भी नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और बात करें हमारी जो भोजन, हमारे अंदर, हमारे यहाँ जो थाली परोसी जाती है, जिसमें दाल चावल सब्जी ये सब सारी चीजें, रोटी होती है, लेकिन आज वो भी हमारे लिए शुद्ध नहीं है, सिर्फ पेट भरने का काम कर रही है। उसमें कुछ भी यानी, एक तरीके से देखा जाए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी गेहूं की बुआई हो गई, अभी पकने वाला है, तो हम लोग सोचिए कि कितने हम लोगों ने डाई पोटाश यूरिया कितना डाला होगा। साथ साथ कोई फंगिसाइड भी डाले होंगे कि कोई कोई डालता है। तो सोचिए क्या खा रहे हैं हम लोग, हम लोग सारा चीज में जहर खा रहे हैं। साथ साथ हम लोग बात करें साग सब्जी की, जो कि हमको जरूरत है, आज साग सब्जी में हम लोग खुद किसान है, सोचिए अपने हाथों से हम लोग केमिकल डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग केमिकल डालेंगे नहीं, उस पर फर्टिलाइजर छिड़केंगे नहीं, छिड़काव करेंगे नहीं, तो हमारा बचेगा ही नहीं, फसल बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा कीड़े पैदा हो रहे हैं, वो नुकसान की तरफ वो मतलब हमारा फसल नुकसान कर देंगे। तो बताइए कहाँ से वो हमको मिल पाएगा। इसलिए हम लोग छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा मर जाए। अगर कीड़ा मर सकता है, तो क्या हमारा शरीर पे वो थोड़ा बहुत इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज शाम को हम लोग अगर उस पर दवा छिड़कते हैं, तो कल शाम सुबह में, कल सुबह में हम लोग क्या करते हैं, उसको काट करके हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं। यस, लेके जाते हैं। उसके बाद ले जाने के बाद कोई ना कोई खरीदता जरूर होगा और कोई ना कोई खाता जरूर होगा। यानी क्या होता है, उससे हमारे शरीर में साइड इफेक्ट यानी जहर जाता है, और वो निकल नहीं पाता है। उससे भी हमारे शरीर में बीमारियां हो रही है। साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये तो हम लोग अनजाने में लेते हैं, और जानबूझ के भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जानबूझ के लेने वाली चीजें। जैसे आ, आ, जैसे नशा पत्ती में बहुत सारा कुछ है, नाम ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं नशा पत्ती बहुत हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक है। और कुछ लाइफ स्टाइल में, बहुत लोगों की लाइफ स्टाइल है, जैसे चाट फुल्की, पिज्जा पिज्जा बर्गर समोसा, ये सब लाइफ स्टाइल में है। ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। सोचिए, ये भी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रही है। अभी मैं एक दिन की बात करूं, जो फील्ड में हम लोग जा रहे थे, प्रचार करते हैं, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा, आप सभी लोगों को सुनने को मिलता होगा। एक बंदे की बात करें तो एक बंदा था, मीटिंग में हम लोग गए हुए थे, और वो बोल रहा था, एक बंदे के ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में जानते हैं 2.5 किलो चौमिन निकला। बताइए, 2.5 किलो चौमिन निकला। अब सोचिए ये क्यों नहीं गला? क्योंकि उसका पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया है, उसका पचा ही नहीं। अब लोग पर डे अगर खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, एक तो केचुए की तरह होता है लंबा लंबा, अब जाएगा तो धीरे धीरे उसमें इकट्ठा होगा, और इकट्ठा हुआ तो वही समस्या हो गई। तो इस तरीके से ये तो हो गई। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग चाय, चाय हम लोग मार्केट से जो लाते हैं, उससे देखिए हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पहुंचाता है, वो लोग नहीं जानते। उस लोग को जानकारी हम लोग का देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं, हम मार्केट से जो लाते हैं चाय, 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का ऐसे करके चाय ला देते हैं, और उसपे ये नहीं देखते हैं कि क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या डाला जाता है। उसमें देखेंगे तो अच्छे तरीके का केमिकल होता है, कलर होता है, सेंट होता है, पेंट होता है, ये सब सारी चीजें मिलाया जाता है। जैसे लकड़ी का मुरादा हो गया, चमड़े का मुरादा हो गया, ब्लड का मुरादा, इस तरीके से उसमें डाला जाता है, ताकि वो कलर दिख सके। क्योंकि देखिए जो प्रीमियम क्वालिटी की चाय होती है, वो चाय तो बहुत ही महंगी होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है, 150 200 300 रुपए किलो मिल जाता है चाय। तो क्या होता है वहां जो
सबसे झाड़ा हुआ यानी खराब वाली चाय होती है, उसे हम लोग जैसे मिला करके चाय पत्ती को उसे हमारे पास पहुंचा दिया जाता है, तब जाकर के वो सस्ती मिलती है और उसको हम लोग पीते हैं, और अपने तो पीते ही हैं और अपने पूरे बच्चे को, परिवार को भी पिलाते हैं। सोचिए कैसा मीठा जहर है, क्या है ये कि एक मीठा जहर है ये हमारे शरीर को। ये नहीं जानते लोग कि हमको ये जो चाय हम पी रहे हैं, ये चाय से भी हमको बीमारी हो रही है, इससे हमको भी समस्या हो रहा है, ऐसा होता है। तो हम लोग को उनको बताने की जरूरत। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप अपना चाय जो है कि बढ़िया बताने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना। हमने कहा नहीं, आप देख लीजिए इस पे लिखा है टी डस्ट यानी कचरे वाली चाय है, जैसे गुटखे पे लिखा है इसे खाने से कैंसर होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो सरकार अथॉरिटी नहीं देगी, मार्केट में नहीं बेच सकते आप। उसी तरीके कोई भी चीज होगा, जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक मार्केट में नहीं बेच सकता, ये सरकार अथॉरिटी नहीं देती है। तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग सिर्फ दो ही चीज देखते होंगे, एक इसकी कीमत क्या होती है और दूसरा क्या देखते होंगे, इसका डेट एक्सपायर है कि नहीं है, यही चीज देखते होंगे और बाकी कुछ नहीं देखते होंगे। तो बोलते हैं यार सही बात बोल रहे हैं आप। तो उनको बताइए देखिए आप अच्छा चाय कैसे किस तरीके से बना के पीते हैं आप लोग। तो बोलते हैं चाय को हम लोग चाय आदि चीनी सब कुछ डालकर खौलाकर पकाकर अच्छे तरीके से पकाकर तब पीते हैं उसको। अब सोचिए अच्छा पीते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलता है, हमको बस एक भी फायदा आप बताइए, अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एक फायदा आप बताइए, क्या क्या फायदा होता है आपको, यही बताइए हमको। तो क्या बोलते हैं सभी लोग, पहले सोचते हैं, पहले क्या करते हैं सोचते हैं, कोई फायदा तो नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हाँ थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। अरे भैया काहे नहीं मूड फ्रेश होगा, मूड इसलिए फ्रेश होता है, उसमें निकोटीन होता है। वो क्या करता है हमारे थोड़ा सा चेंजिंग मतलब लाता है, जैसे गुटखे में भी होता है, उसी तरीके से वो क्या करता है आदि बनाता है उसी तरीके से। लेकिन देखिए उनसे पूछा जाए तो क्या बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हम बताते हैं देखिए, आप लोग सुनते हैं कि नहीं, चाय पीने से भूख मरता है, हाँ हाँ हाँ, मरता है। पेट में गैस बन सकता है कि नहीं बनता, तो बोलते हैं हाँ 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 बनता भी है, ये सुनते हैं, क्योंकि दूध वाली चाय पियेंगे तो 100% गैस बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से उनको बताया जाता है चाय पीने से अगर आपका पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा तो पक्का है आपको लीवर प्रॉब्लम होगा। अगर लीवर प्रॉब्लम होगा तो आपको तमाम सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे आज की डेट में देख रहे हैं, शुगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, थायराइड की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, माइग्रेन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ घुटने का दर्द, गठिया जो होता है उसकी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अस्थमा की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आज टाइफाइड मलेरिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ साथ कैंसर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए कैंसर भी बढ़ रहा है बहुत तेजी से, पर इसी का किसी के पास समाधान है, बचाव के लिए आपके पास कुछ है? तो बोलते हैं नहीं 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 कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे पास, मैं ये हमारा गैनोडर्मा, इनके लिए चरस नमन करते हैं। ये गैनोडर्मा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे शरीर को बचाव भी कर सकता है और इलाज भी कर सकता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? उनसे हम लोग यही पूछते हैं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं या अपने परिवार को बचा सकते हैं? तब कौन नहीं चाहेगा। तब हम उनको बताते हैं देखिए आप भी चाय पीते हैं, हमारे पास भी एक चाय है। आप लोग कैसे चाय पीते हैं, जब भी चाय पिए होंगे बनाकर चाय पिए होंगे, लेकिन हम लोग कैसे चाय पीते हैं, इस तरीके से चाय पीते हैं। आज तक आप लोगों ने देखे हैं क्या, ऐसे चाय पीना देखे हैं? तब बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे तो हम लोग नहीं पीते हैं, चाय तो हम लोग बना के पीते हैं। ये भी चाय आपका बन सकता है, लेकिन हमको शरीर से जो हमने हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा और जो हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा जो हमारे शरीर में कचरा गया है, वो कचरा निकलेगा कैसे? यानी हम चाय बना के पियेंगे तो कितना पियेंगे, 1 कप 2 कप, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पी सकते। उससे बताइए कितना हमारे शरीर से टॉक्सिन कचरा निकलेगा।
नहीं निकलेगा। लेकिन हम पानी अगर हम पिएंगे तो दिन भर में कितना पी सकते हैं? 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जिससे जितना पिया जाए आराम से पी सकता है। ठीक है। और सोचिए जब इसको हम पीना शुरू करेंगे तो सोचिए कहाँ कहाँ से निकालता है कचरे को। ये देखिए, ये नहीं कि जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके जैसे चाउमीन निकाल दिए, इस तरीके से हमको नहीं निकालना है। हमको कैसे निकलना है? जो भगवान हमारे को रास्ता दिया है। कौन सा रास्ता दिया है भगवान ने? यानी लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, हाँ, आंख का आंसू का रास्ता, नाक का नजले का रास्ता, बलगम द्वारा, घोड़ा फुंसी द्वारा। इस तरीके से जो भगवान रास्ता दिए हैं, इस रास्ते के माध्यम से, यानी पसीना, जो पसीना भी होए, अगर हम लोग ज्यादा पानी पिएंगे हो सकता है पसीना बढ़ जाए, हो सकता है पेशाब बढ़ जाए। तो इसके माध्यम से हमारे शरीर से कचरा निकलना शुरू होगा। और सोचिए उम्र के हिसाब से जैसा हमारे शरीर में समस्या होगा, यानी जितना उम्र होगा उसके हिसाब से हमारे शरीर में कचरा होगा, तो समय लगेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम उनको बताएंगे कि ये अगर ऐसे ही पीना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके घर परिवार से डॉक्टर और दवाई की दूरी हो जाएगी। ईमानदारी से अगर आप हमारे कहने से विश्वास करके आप 1 साल कंटिन्यू 1 साल पी कर देखिए। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करने की जरूरत है दोस्त। बहुत ज्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। अगर 1 साल में हम बात करें तो 6 डब्बा भी अगर खत्म हुआ तो कितना खत्म हो जाएगा? ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 2000-2500 में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं समझ में आता है तो सोचिए क्या होगा। अभी अभी आप लोग देख ही रहे हो, डॉक्टर हॉस्पिटल हमारे लिए किसके लिए बैठे हैं? हम सबके लिए बैठे हैं। हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सब बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? बीमारी का। जब हम बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगे। यस। डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो किसके हिसाब से पैसा लेगा वो? आपके हिसाब से पैसा लेगा या अपने हिसाब से पैसा लेगा? बताइए। तब क्या बोलते हैं लोग? नहीं सर, वो तो अपने हिसाब से मांगेगा पैसा ना। तो सोचिए कितना मांग सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कितना मांग सकता है? अगर छोटी समस्या होगी तो छोटे डॉक्टर, बड़ी समस्या होगी तो थोड़ा और बड़े डॉक्टर, और ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो सीधे हॉस्पिटल, और वो भी कौन सा 5 स्टार हॉस्पिटल में। और वहां जाने के बाद क्या होगा? आपको बैग में, झोला में पैसा ठूस ठूस कर ले जाना होगा। पर कोई गारंटी नहीं है कि आपका शरीर वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग, तो इस तरीके से हम लोग उनको बताना है, समझाना है। तो हमको क्या करना है? बचाव करना है, इलाज नहीं। इलाज के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका धन दौलत जाएगा, सब कुछ जाएगा, पर कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? आप लोग जानते हैं? सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर ये स्वास्थ्य अगर ये स्वास्थ्य रहेगा तब दुनिया का हर खुशी, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर के आप अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन ये शरीर, अगर आपका ये धन आपका साथ नहीं दिया तो आप अपना जो धन, यानी खेती होगी, बाड़ी होगी, जो आपका घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, वो किसी काम का नहीं है दोस्त, किसी काम का नहीं है। सब बेकार है, सब बेकार है। सोचिए। तो उनको इस तरीके से बताना है, समझाना है, तब जाकर के वो सोचेंगे यार वाकई में। तब इसको जब उसके पास बता देंगे, समझा देंगे, तो क्या करते हैं? जैसे हमने अभी क्या बताया, 2 चीज देखते हैं लोग, एमआरपी और डेट एक्सपायर। तो इसमें तो डेट एक्सपायर पाएंगे नहीं, लेकिन एमआरपी बहुत बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये 450 रुपए का चाय। अब सोचिए कि वो बोल दिया 450, इतना महंगा। अब तो उनको सस्ता भी करना पड़ेगा ना। तब उनको हम लोग समझाते हैं, जी हाँ, बहुत महंगा है, बहुत। जब हम पहली बार, हमको भी दिया गया था तो हमको भी बहुत महंगा लगा था। लेकिन आज मैं फ्री में पी रहा हूँ। आज मैं कोई पैसा नहीं देता हूँ, मैं फ्री में पी रहा हूँ। तो उनको बताएंगे कि देखिए आप मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट में अगर हम जाए होंगे तो मार्केट है, बताइए। तो बोलते हैं कम से कम 5 रुपए, 5 रुपए के ऊपर ही आता है। बोलते हैं 5 रुपए, कम से कम 5 रुपए। चलिए हम इसकी बात करते हैं।
इसमें जानते हैं कितना चम्मच चाय होता है? कम से कम 100 चम्मच होता है। कितना चम्मच होता है? 100 चम्मच। 100 चम्मच 450 का हुआ। अब एक चम्मच में हम कितना चाय बना सकते हैं? सोचिए, एक चम्मच में हम 10 चाय बना सकते हैं। 10 चाय। अब सोचिए 10 कप चाय बनेगा, तो एक कप की कीमत क्या होगी? आप बताइए हमको बस। एक कप चाय की कीमत मान लेते हैं 45 पैसा पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर दोस्त, अगर इस जिंदगी के लिए अगर आप 45 पैसा देते हैं ना, इस शरीर के लिए 45 पैसा देंगे ना, ये गारंटी लेता है। ये चाय गारंटी लेगा। आपका धन दौलत रुपया पैसा कोई गारंटी नहीं लेगा आपके स्वास्थ्य का, लेकिन ये चाय गारंटी लेता है कि आपको कभी जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगा। कैंसर जैसी बीमारी, क्योंकि इस पे लिखा गया है, जो फ्री रेडिकल, जो कैंसर बनाने वाली बैक्टीरिया होती है, फ्री रेडिकल जिसे बोलते हैं, उसको ये पहले ही मार देती है। अगर जब आपको ये मार देती है फ्री रेडिकल, तो आपको जो आज तरह तरह की जो समस्याएं हो रही है, ये सब नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी कि ये हमारे पेट की साफ सफाई यानी सर्विस करता है। जब हमारे पेट की साफ सफाई हो जाएगा, तो क्या होगा? पेट की जब साफ सफाई होगी तो हमको कोई समस्या हो सकता है? जब हमारे बड़ा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, खून का दौड़ा अच्छे तरीके से होगा, हमको कोई समस्या नहीं। जैसे आज के दिन में जितना हमने बीमारी बताया, शुगर, थायराइड, गठिया, माइग्रेन, हाँ, अस्थमा, ये सब सारी चीजें जो हो रही है, ये सब कभी जिंदगी में कैंसर जैसे सोचिए नहीं हो सकती, तो छोटी मोटी बीमारी की बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जब उनको बताते हैं, अब बताइए दोस्त, अगर आपको 45 पैसा नहीं समझ में आता, तो और इससे सस्ता आपके पास कोई उपाय हो तो हमको बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तब बोलते हैं हाँ सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, वाकई में सस्ता नहीं। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये कम से कम 2 महीना चलेगा। अगर आप 4-6 लोगों का परिवार है, तो इसको आप पिलाएंगे तो 2 महीने, 1 महीने, एक दिन का अगर वैसे खर्च बताए तो एक दिन का मात्र 6 से 8 रुपए खर्च आता है। हम 10 रुपए मान लें, 10 रुपए मान लें। अगर देखा जाए, अगर आप दिन भर में 2 पान भी अगर खाकर थूक दिए, तो 10 रुपए आपका चला जाएगा। वो भी आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा। सोचिए, हानि पहुंचाएगा। लेकिन अगर ये 10 रुपए आप खर्चा करके आप पूरे परिवार को पिलाइए ना, आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। अगर परिवार में एक भी परिवार को अगर कोई समस्या हो जाती है, तो उसके साथ साथ पूरा परिवार यानी पूरा परिवार डगमगा जाता है। होता है कि नहीं होता है? तब जाकर के लोग बोलते हैं नहीं आप सही बता रहे हैं सर, जिस दिन आपको हमारे पास पैसा हो जाएगा, मैं उस दिन आपको बुलाऊंगा। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, बोलते हैं अपना नंबर दीजिए, मैं अपना कार्ड लेता हूँ, इस तरीके से दे देता हूँ कि हमारा ये नंबर है, इस पे पीछे समस्या लिखी गई है, जितनी भी समस्या है इसका परमानेंट, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। जब लिखा गया है तो इसका उपचार किया गया, तब मतलब अथॉरिटी मिला है, ऐसे नहीं। तब जाके उनको बताया गया, तो तब जाकर उनको समझ में आता है, तो बोलते हैं नहीं सर आप बहुत अच्छे बता रहे हैं, और हम लोग जरूर यूज करेंगे। ठीक है सर, एक बार हम लोगों को मौका जरूर दीजिएगा, तब मैं आपको आपको बताऊंगा कि वाकई में क्या चीज। देखिए, कोई भी चीज हम मान लेते हैं, एक अच्छा सा रसगुल्ला रख दिया जाए आपके सामने, एकदम अच्छा सा रसगुल्ला रख दिया जाए, और आपको बोल दिया जाए ये कैसा होगा, आप खाइएगा नहीं, बस पूछिए उनसे कि कैसा इसका स्वाद होगा। आप बता सकते हैं? यानी खट्टा होगा, मीठा होगा, नमकीन होगा, तीखा होगा, कैसा होगा? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। अगर हम उसको खा लेंगे, उसको हम खा लेंगे, तब हम दिल से बात करेंगे नहीं यार, ये तो मीठा है, बहुत ही मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद इसका बहुत अच्छा है। अरे भैया इसीलिए बता रहा हूँ, इसको पियो। जिस दिन से आप पियेंगे उसके बाद आप चिल्ला चिल्ला के बताएंगे लोगों को। ठीक है। इसकी बात करें तो ये 240 देशों तक पहुंच चुका है, इसका प्रचार यही है। हम लोग पियेंगे, हमको फायदा हुआ, सबके पास दोस्त साथी सगा संबंधी यार, सभी के पास सभी लोग हैं, भैया हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, सभी के पास सभी लोग हैं। आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में समस्या ना हो। तो इसका परमानेंट समाधान अपने पास है। समझ लिए, यानी आज इसकी जरूरत है, नहीं समझ में आया तो मजबूरी में आएंगे। आज की इसकी जरूरत है, चाय की जरूरत है, नहीं समझ में आया तो मजबूरी में। आज इसका खर्च हमने क्या बताया, यानी अभी भी हमारे पास समाधान है, तब भी समाधान होगा,
बस फर्क इतना होगा, आज हमने कितने का बात किया खर्चा का, 7 से 8 रुपए, मान लेते हैं 10 रुपए। बाद में आएंगे तो क्या करेंगे, हो सकता है आपको पर डे का 1,000 रुपया भी देना पड़े, 2,000 भी देना पड़े, 5,000 भी देना पड़े। तो उस समय आप आएंगे तो इस तरीके से हम आपका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो इस तरीके से हम उनको बताते हैं। तो ये तो हो गई, आप क्योंकि समय बहुत ले लिया, अब थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे पेस्ट के बारे में, क्योंकि ये सब जनरल जनरल प्रोडक्ट है। आज की डेट में देखा जाए तो हर घर में, मैं ये भी लोगों को बताता हूँ, तो वो बोलते हैं दवा 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 दवा, ये दवा नहीं है भाई साहब, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समझते हैं क्या है आज की डेट में? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग हमको बताइए कि चाय किसी डॉक्टर से पूछ के पीते हैं क्या? बोलते हैं नहीं। मंजन किसी डॉक्टर से पूछ के करते हैं क्या? नहीं। साबुन किसी से डॉक्टर से पूछ के लगाते हैं क्या? नहीं। अगर ये तीन चीज, अगर आप ब्रांड बदल के एक बार देखिएगा, ब्रांड बदल के देखिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी दोस्त, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आज तक, अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूँ, दुकान पे जाते हैं तो चाय लाते हैं, मंजन लाते हैं, साबुन लाते हैं, कोई फायदा पूछते हैं क्या दुकान वाले से? कभी पूछे हैं कि आपको कोई जो हम ये प्रोडक्ट ले जा रहे हैं इसका कोई फायदा है? या तो कभी आप पूछे ही नहीं, या तो कभी वो बताया ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। आपको पता, सिर्फ क्या करते हैं, बस पैसा दिए लेकर आए, अपना रगड़ने लगे, बस यही जानते हैं। लेकिन हम लोग डिएक्शन वाले क्या करते हैं, किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो उसको अच्छे तरीके से बताते हैं क्या क्या फायदा है इसका, तब हम लोग उसको बता करके देते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेस्ट के बारे में बता दूं, तो मैं हम लोग पेस्ट में क्या कैसे कैसे बात करते हैं। तो पेस्ट में हम जब भी बात करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताते हैं। मैं तुरंत उनको बोलता हूँ, देखिए ये हमारा पेस्ट को हम लोग घर का वैद्य बोलते हैं, मिनी डॉक्टर बोलते हैं। तो बोलते हैं कैसे, इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे फायदे हैं। यानी हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं, हर चीज के लिए। जैसे मुंह और दांत के लिए तो ये रामबाण काम करता है, यानी दुनिया का ये बेस्ट, ये पेस्ट दुनिया का बेस्ट है, बेस्ट पेस्ट है। तो मैं उनको बोलता हूँ, मुंह और दांत से कोई भी समस्या हो, मुंह और दांत से कोई भी समस्या हो, जैसे पायरिया हो, ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, मुंह से बदबू आ रहा हो, हल्का फुल्का फोड़ा हो, दांत में सनसनाहट, झंझनाहट, मसूड़ा में सड़न गलन पस, दांत हिल रहा हो, मुंह में बार बार छाले आ रहे हो, अगर इस तरीके की कुछ भी समस्या है, एक बार इस मंजन को टच करिएगा। आपको अगर 60 से 70% रिजल्ट नहीं आया तो आप हमें ये खुला हुआ मंजन दे जाइएगा, पूरा खत्म कर लीजिएगा, खुला हुआ मंजन देकर जाइएगा। मैं आपका जितने के लेंगे, यानी 345 रुपए का ये पेस्ट आता है, जितने का आप लेंगे उतना मैं आपको पैसा रिटर्न दे दूंगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके विनती और निवेदन रहता है कि अगर आपको काम कर दिया, अगर आपको फायदा कर दिया, तो आप, मैं हाथ जोड़ करके बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऐसे कम से कम 2 4 5 10 लोगों को जरूर बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे तकलीफ में हैं, वैसे वो भी तो बंदा तकलीफ में होगा। अगर उनकी, आपके जरिए से अगर उनकी समस्या दूरी हो जाएगी, तो बताइए वो आपको गाली देगा कि दुआ देगा? तब बोलते हैं नहीं सर दुआ देंगे। तो इस तरीके से हम उनको बताते हैं कि ये मुंह और दांत से इतना फायदा है, और इसके कई फायदे, और मैं जो बताया कि भी मिनी डॉक्टर है ना, इसको देखिए और बताते हैं आपको फायदा। कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया तो यूज कर सकते हैं। जैसे कभी सिर में दर्द होने लगा, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो आपके पास दवा मेडिसिन नहीं है, अगर ये पेस्ट आपके पास है तो क्या करना है, थोड़ा सा निकालिए, पानी मिला करके अच्छे तरीके से इस तरीके से आप लगा लीजिए, आपको बाम की तरह आराम देगा। 10 से 15 मिनट जाते जाते आपको देखेंगे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अचानक कभी पेट में दर्द हुआ, कभी भी पेट में दर्द हो रहा है, तो 1 कप पानी गर्म कर लीजिए, 1 कप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें 1 इंच निकाल करके अच्छे से घोल बनाइए, और घोल बना करके उसको अंदर यानी पी जाइए, देखेंगे आपका पेट धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इससे आपको
जो पेट में दर्द था वो धीरे धीरे चला जाएगा। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम बुखार हुआ, अचानक हो जाता है, जैसे अभी बच्चा घर में है, सर्दी के कारण नाक जाम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये मंजन है आपके पास, तुरंत क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से लेकर के इस तरीके से लगा लेना है। आप देखेंगे, कभी भी ट्राई करिएगा, तुरंत सट देना, आपका खुल जाएगा नाक और सांस लेने में आसानी हो जाती है इस तरीके से। और कभी जुकाम हुआ, अगर बार बार छींक आ रही है तो पानी उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं होना चाहिए, फिर भी भाप निकलने लायक हो, उसमें थोड़ा सा पेस्ट इतना 1 इंच निकाल लीजिए, उसमें अच्छे से मिला लीजिए और उसको कपड़े के साथ ढक करके भाप लीजिए। देखेंगे वहां भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। उसके बाद साथ साथ बुखार आ गया कभी भी, तो क्या करना है आपको, मंजन को खा लेना है, घोल के पी लेना है, और उसी मंजन को पानी मिला करके पूरे बॉडी को लेप कर देना है। आपको तो एक बार उतार ही देगा आपका बुखार। फिर आप किसी भी डॉक्टर से अगर उतर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप किसी भी डॉक्टर को जाकर के उससे दवा ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी आपको काम करता है। और फिर इसके और फायदे सोचिए, कहीं पे दांत खाज खुजली हो रहा है, आज की डेट में बहुत सारा लोगों को दांत खाज खुजली हो रहा है, तो अगर ये पेस्ट है, दांत जहां जहां दांत है पानी मिला करके वहां लगाइए, वहां भी साफ हो जाएगा। और खुजली हो रहा है, जहां जहां खुजली हो रहा है वहां भी आप इसको पानी मिलाकर लगाइए, वहां भी आपको आराम दे देगा। हम्म कहीं जल जाए कट जाए, अक्सर हमारे घर परिवार में महिलाएं होती है, खाना बनाती हैं, अक्सर जल जाती हैं। अगर जल जाती हैं तो अगर आपके पास ये पेस्ट है तो क्या करना है, आपको तुरंत पानी में मिला करके लगा लेना है। आपको कभी भी फोले फपोले नहीं पड़ने देगा। अगर चलिए बाई चांस गलती से जल गया तो फोले फपोले आ भी गए हैं, अगर ये पेस्ट है तो आप उसको लगाते रहेंगे ना, तो घाव को पुजा देगा, और कभी देखे होंगे जला हुआ व्हाइट व्हाइट दाग जैसा हो जाता है, तो उस दाग को भी खत्म कर देगा, क्योंकि ये जड़ी बूटी इसमें मिलाया गया है, नेचुरल चीज को नेचुरल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप, यानी कहीं दर्द हो, बदन में कहीं भी दर्द हो तो उसमें घोल कर पी लीजिए। कहीं घुटने पे दर्द हो, वहां पे आप मालिश कर सकते हैं, लगा करके पानी मिला करके लगाइए घुटने पे, और उसको सिकैया करिए, थोड़ा थोड़ा सिकैया करिए, वहां भी आपको रिजल्ट आएगा। हम्म आप चेहरे पे भी इसको लगा सकते हैं, चेहरे पर भी इसको लगा सकते हैं, जैसे दाग धब्बा कील मुहासा छाई, इस तरीके की कुछ भी है तो वहां भी आप लगाएंगे, वहां भी धीरे धीरे आपका ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे चला जाएगा। अब इससे हम लोग बाल में भी लगा सकते हैं, सोचिए बाल में भी लगा सकते हैं, हमारे बाल में अगर डैंड्रफ है, रूसी है, ये सब सारी चीजें हैं, तो उसको खत्म भी कर सकते हैं और बाल उगाने में भी मदद करती है। मैं खुद इसका ट्राई किया हूँ, हमारा भी बाल जब नीली तेलम नहीं था तो मैं इसको लगाया था, साबुन मसाज ऑयल ये सब सारा चीज मिला करके हमारे बाल भी उग गए, नहीं था चला गया था। तो ये बाल उगाने में भी मदद करता है। और कहीं गांठ गिल्टी हो, कहीं भी आपको गांठ गिल्टी हो, वहां अगर पानी मिलाकर लगाते रहेंगे तो आपका गांठ गिल्टी भी चला जाएगा। सोचिए, और सोचिए, इसको और फायदा है, कहीं बर्रा बिच्छी मार दे, डंक मार दे, जहरीली जो बर्रा बिच्छी होती है वहां भी आप लगाइए। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं अपनी माताजी को, मेरे माताजी को मार दिया था रात को, मैं इनको लगाकर बैठा, थोड़ी देर के बाद आराम हो गया। जब तक नहीं लगाया था तब तक सोचिए कि बहुत छटपटा रही थी, लेकिन लगाने के 10 से 15 मिनट जाते जाते खत्म हो गया। मैं खुद एग्जाम्पल मैं अपने लगाया हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ। उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बिच्छी पे भी। और इसके बात करूं तो इसके बहुत सारे फायदे, कितना बात करें बहुत कम है। ऐसे हम लोग फील्ड में जाकर बताते हैं तो वो सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। देखिए ये मल्टीपर्पज है, ये पेस्ट मल्टीपर्पज, हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुस्खा नहीं है। चलिए मान लेते हैं शादी विवाह का माहौल है, खा लिए उल्टा सीधा खवा गया, ज्यादा हो गया, अब खाना नहीं पचा, पतली टट्टी चालू हो गई। अब बोलो, अगर दवा नहीं है आपके पास, अगर ये मंजन है तो उसको भी ना यार खा जाओ, दिन भर में घोल के 2 3 बार 3 बार 4 बार ठंडे पानी में घोल कर पी लो, आपको वहां भी आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पेस्ट कई फायदे हैं। बात करें तो हम बताए ना, बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ पेस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा हम चलते हैं सोप के ऊपर, क्योंकि ये जनरल प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए आज की डेट में कोई भी साबुन
यानी हर साबुन पे लिखा होता है पेयर्स और डव को छोड़ करके, और बाकी बहुत सारे साबुन हैं, जहां तक कि डेटॉल भी है, वो टॉयलेट सोप है, यानी हाथ धोने के लिए, इसके लिए नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे शरीर पे घिस घिस करके उसको लगाते हैं। तो क्या करता है जानते हैं, आज देख ही रहे होंगे, लोगों की हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर हो रही है, बहुत तेजी से कमजोर हो रही है। क्यों? दो कारण है। एक जो हम लोग फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं, एक कोका कोला पी रहे हैं, ये सब चीज पी रहे हैं, और साथ साथ ही हमारा साबुन भी नुकसानदायक है। पर इतना धीरे धीरे नुकसान करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा साबुन भी नुकसान करता है हमारे हड्डियों को। जो आज घुटने का दर्द बढ़ रहा है, इसी का भी कारण है। जोड़ों का जो दर्द बढ़ रहा है, इसी का कारण है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बर्तन अगर साबुन से धो रही होंगी, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट दाग जमता है, व्हाइट व्हाइट दाग आ जाता है, उसको पोछेंगे तो व्हाइट व्हाइट रहता है, वो उसे बोलते हैं सिलिका। वो क्या करता है, हमारे रोम छिद्र को ढक देता है, और उसमें पारा मिलाया जाता है। वो पारा क्या करता है, हमारे ब्लड के थ्रू हमारे अंदर घुस करके वो कैंसर जैसी बीमारी भी पैदा कर सकता है। ठीक है, जो चमक लाने के लिए होता है। तो इस तरीके से वो हमारे शरीर में नुकसानदायक, यानी उसमें ऐसा केमिकल कलर सेंट पे मिलाया गया है, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। एक मिनट सर, आपका माइक। सोप लाए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पाम ऑयल प्लस गैनोडर्मा। पाम ऑयल और गैनोडर्मा, इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर को, हमारे चेहरे को, सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जो कि अगर रोम छिद्र ढक देता है सिल्का से, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं जा पाती। इसी वजह से हमारे शरीर पे, स्किन पे, और हमारे पूरे बॉडी पे चर्म रोग जैसे समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर इसका हम सेवन करते हैं, तो ये क्या करता है, पाम ऑयल यानी रोम छिद्र को खोलता है, और हमारे अंदर जो ये गैनोडर्मा इसमें डाला गया, वो हमारे रोम छिद्र के द्वारा से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन कचरा है, उसको ये बाहर करता है। तो इस तरीके से हमारे जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे चेहरे को मिलना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ग्लो ग्लो होना शुरू हो जाता है, और जो समस्या है उसको धीरे धीरे दूर कर देता है। इस तरीके से इसका काम है। अगर चेहरे पर कितनों पुराना दाग धब्बा कील मुहासा छाई हो, तो उसमें हम लोग इसका हम लोग सेवन करेंगे, तो हमारे चेहरे से सारा चीज समाप्त हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं फोटो भी खींच के रखता हूँ कुछ लोगों का, कि फील्ड में दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है ना कि क्या ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे फोटो बना करके रखे हूँ, कि उसको अगर बहुत ज्यादा दाग धब्बा है, तो मैं इस साबुन को कितने दिन में कैसे करके ठीक किया हूँ। मैं उनको सीधे बोल देता हूँ कि आप नहीं विश्वास हो, चलिए मैं उनसे मिला देता हूँ, मैं फोन करके बता देता हूँ कि लो उनसे बात कर लो। तो इस तरीके से उनको बताते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा हम इस एक लास्ट में एक और पोषक तत्व के बारे में बता दूं, क्योंकि टॉक्सिन का ओवरलोड के बारे में बताया था, अभी टॉक्सिन को ओवरलोड के बारे में हो गया। अब भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, यानी पोषक तत्व की जो कमी हो रही है आज की डेट में, जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की कमी के कारण तमाम सारी समस्याएं हो रही है। जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें, थोड़ा सा महिला के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर महिलाओं में 90% खून की कमी के कारण ही समस्या होता है। क्योंकि हर महीने उनको पीरियड की समस्या होती है, तो ब्लड निकल जाता है। लेकिन सोचिए कि वो क्या खाती हैं, कोई ऐसा चीज है जो उनको ब्लड बनाने में मदद करे ज्यादा से ज्यादा? कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई चीज नहीं है। आज के डेट में देखा जाए तो पालक, जिसमें आयरन होता है, ब्लड बनाता है, लेकिन आज वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी हर सीजन में नहीं मिल सकता आपको। और गाजर की बात करें, कैरोटीन उसमें मिलता है, उसमें भी कुछ नहीं। यानी सेव, प्रोटीन, दूध, कैल्शियम, इस तरीके से जो भी चीज है आज की डेट में, सारा चीज में आज केमिकल पाया जा रहा है। लेकिन ये नेचुरल फूड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे लिए 46 प्रकार का पोषक तत्व देता है, जो हमारे शरीर में अगर कोई कमी है, प्रोटीन की कमी है, उसको भरपूर मात्रा में देगा। आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, हाँ, विटामिन ए, ये सब सारी चीजें जो भी कमी है, ये पूर्ण रूप से दे देता है। तो मैं बताना चाहूंगा, महिलाओं में देखिए खून की कमी से तमाम सारी बीमारियां हो रही है, जैसे लिक्योरिया, पानी का शिकायत, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, सिर में दर्द, हाँ, पेशाब में जलन, माड़ जैसा पेशाब होना, हम्म, जो है शरीर में थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, हाँ, चिड़चिड़ापन, उदासीपन, हाँ, उसके साथ साथ आज देख रहे हैं
महीने में महीनेवारी बार बार, ये महीने में एक बार दो बार भी हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। हाँ, किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है, किसी का भी बच्चा मिसकैरेज हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। इस तरीके से। और जो बात करें तो बच्चेदानी में गांठ हो रहा है, सूजन आ रहा है, इस तरीके की बहुत सारी हमारे हम लोगों के पास केसेस आ रहे हैं। अगर ऐसी समस्या हो रही है, ऐसी समस्या हो रही है, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे ये स्पालिना चाय, नोनी सिरप, ये सब चीज, कोकोजी, ये सब चीज अगर हम लोग ऐड कर दें, तो जो भी महिलाओं की समस्या है, वो सारी समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। बाकी बात करें तो एलोपैथ में कोई इसका परमानेंट समाधान नहीं है, परमानेंट समाधान नहीं है। लेकिन हमारे रिएक्शन वाले के पास हर चीज का परमानेंट समाधान है, हर चीज का परमानेंट समाधान है। सिर्फ हम लोगों को उनको बताना है, समझाना है, विश्वास दिलाना है, विश्वास दिलाना है। और देखेंगे, ऐसे अगर लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ जाए वही बात रही है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ बताना है, बताना है। मैं एक लास्ट में जाते जाते एक आज आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा ले लिया। तो कहानी क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त, बोलते हैं ज्ञानी बाबा जी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। वो किसी का भी हाथ देख लेना, उनका भविष्य बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो क्या होता है कि वो सबका हाथ देख करके बता रहे थे, सभी का भविष्य बहुत सही सही बता रहे थे। तो उसमें कुछ शरारती, बगल में कुछ शरारती बच्चे थे, बहुत शरारती बच्चे थे। बोलते हैं, आज गुरुजी को मैं गलत साबित करके रहूंगा। वो लोग बोले कि आज गुरुजी को गलत साबित करके रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया जानते हैं, उन्होंने एक तितली पकड़ा, तितली पकड़ा, और हाथ में लेकर के गुरुजी के पास पहुंचते हैं। और गुरुजी से क्या बोलते हैं, गुरुजी आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं, जानते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, बेटा आपके हाथ में तितली है। अब वो शरारती बच्चे बच्चे क्या सोचते हैं जानते हैं, वो शरारती बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम गुरुजी से पूछेंगे कि ये जिंदा है कि मरी हुई है, अगर वो बोलेंगे जिंदा है तो दाब देंगे मर जाएगी, अगर बोलेंगे मरी है तो खोल देंगे उड़ जाएगी। तब गुरुजी से यही पूछते हैं कि गुरुजी ये जिंदा है कि मरी हुई है। तब जानते हैं गुरुजी ने क्या जवाब दिया है, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाए, बेटा उसकी जिंदगी आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। आप चाहो तो मार दो, आप चाहो तो छोड़ दो, वो आपके हाथ में। इस कहानी का माध्यम जानते हैं, कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, हम सब रिएक्शन वाले हैं। उस गुरु के माध्यम, जो गुरु होता है उसकी जगह हम रिएक्शन वाले को रख लीजिए। और वो जो शरारती बच्चे, जानते हैं क्या वो कौन सा है, वो शरारती बच्चे हमारा समाज है। ये जो हमारा समाज है ना, ये शरारती बच्चे हैं। और हम सब क्या है, वो गुरु के जगह। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सलाह देते हैं, बताते हैं, अच्छे अच्छे उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन जिंदगी उनकी मुट्ठी में है कि नहीं है, उनकी जिंदगी उनकी मुट्ठी में है ना। सभी लोग बोलिए यस, है ना, उनकी जिंदगी उनके हाथों में है ना। यस, तो उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। तो इस तरीके से हमको बताना है, समझाना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूँ। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी जो ना अच्छा लगे, एक भाई दोस्त यार सब कुछ समझ करके भूल जाइएगा। गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे आनंद कुमार सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हम लोगों को जानकारी दिए। हम लोगों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी का कंसेप्ट बताए, कैसा है मार्केट में, किस तरीके से है, कौन सा है, सारा चीज हम लोगों को डिटेलिंग किए, बहुत अच्छे से जानकारी दिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम।